औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से पहले हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ ड्यू टू अ मोशन और विच इज़ ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे इसको हम जो है वो साथ साथ डिफाइन कर लेते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी को, दैट इज़ 1/2 एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी कह सकते हैं, इसको हम लीनियर भी कह सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बट स्ट्रेट लाइन के साथ साथ अगर वो रोटेट कर रही है, रोटेट किस तरह से है उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम कोई भी एक जो है वो मैस इस तरह से रख देते हैं। अब जैसे ही इस मैस को हम यहाँ से मूव करवाएंगे थ्रू द इंक्लाइन कह लें या इस इंक्लाइन से हम नीचे को मूव करवाएंगे, तो इसकी जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी कि दिस विल रोटेट एज वेल। तो इसकी रोटेशन जो है वो साथ-साथ मूव करती रहेगी और आगे को भी मूव कर रहा है। तो इस केस में इसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी, बट लीनियर के साथ-साथ ड्यू टू रोटेशन जो काइनेटिक एनर्जी इसमें आ रही है दैट काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसी काइनेटिक एनर्जी को आज हमने फाइंड करना है। दिस इज वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर हमारे पास v है, ये v जो है दिस इज लीनियर वेलोसिटी। और अगर हम रोटेशनल की बात करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लीनियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी में। तो हम सबको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा का फार्मूला है और ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमने इसको प्रूफ भी किया हुआ है। अब इस v की जगह पे हम इस आर ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी बनेगी दैट काइनेटिक एनर्जी will be instead of linear that will be rotational। और इसको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 m एज इट इज आ जाएगा। इस v की जगह पे आपके पास जो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज आर ओमेगा, एंड v का स्क्वायर था तो ये आर ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और इस ब्रैकेट से हम देखते हैं हमारे पास क्या फार्मूला बनता है। तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल है जी, 1/2 m एज इट इज आ जाएगा। और जब इसको ओपन करेंगे तो दिस विल बी आर स्क्वायर एंड देन दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें जो ओमेगा है, आर स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, एम है, इस सब को हमने देखना है, इन सबको स्टडी करना है हमने। और हम सबको ये पता है कि जो एम आर स्क्वायर है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम इससे पहले वाले वीडियो में उसको बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे जाएं, एक इससे पहले वाली वीडियो आप इसको देख लें, उसमें अपना सारे का सारा टॉपिक जो है या कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम फिलहाल इसको डायरेक्ट इसकी बात पे करते हैं कि 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास गिवन है। एम आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो विल गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। एम आर स्क्वायर की जगह पे हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आ जाएगा एंड ओमेगा एंड स्क्वायर। अब इसको हम जो है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं कह सकता हूँ दिस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट फॉर लीनियर, दिस इज फॉर द रोटेशनल। और अगर हम इस रोटेशन को लीनियर के साथ रोटेट करना चाहें या उसके साथ हम इसको मिलाना चाहें, मिक्स करना चाहें, या यूं कह लें हम उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उस कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को जो यहाँ पे गिवन है इसके साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। लीजिए काइनेटिक एनर्जी गिवन है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी है, सेम चीजें हैं। यहाँ पे 1/2 गिवन है, यहाँ पे भी 1/2 गिवन है, m गिवन है, यहाँ पे I है। mass क्या है, दैट इज अ क्वांटिटी possessed by a body। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी अ क्वांटिटी possessed by the body है। और इससे हम एक वीडियो पहले ये डिस्कस, जहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, उसी वीडियो में हमने ये चीज एक्सप्लेन की थी। एक छोटा सा हिंट दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो मैस है दैट इज अ लीनियर थिंग। कोई भी बॉडी है, लीनियर हो, एंगुलर हो, कहीं पे भी हो, वैसे तो मैस हर एक का होता है, बट
हम मास को लीनियर के साथ रिलेट करते हैं, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज रिलेटेड टू द एंगुलर थिंग। और इस एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली वीडियो में हम ये चीज भी रिलेट कर चुके हैं कि जो काम मैथ्स लीनियर मोशन में करता है, दैट इज कौन सा काम करता है, मींस इनर्शिया की बात होती है। तो मैथ्स जो है वो किसी भी बॉडी का इनर्शिया होता है आपके पास, ये सेम एज दैट ऑफ इनर्शिया है। या हम यूं कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी का मैथ ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और अगर किसी भी बॉडी का मैथ कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। सेम यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी वही चीज है, सेम एज दैट ऑफ मैथ है, बट डिफरेंस इज कि ये एंगुलर में काम आता है और वो लीनियर में हम यूज करते हैं। तो angular way में we can say that moment of inertia is an analog of the mass but in rotational motion। तो mass है, यहाँ पे moment of inertia दोनों सेम थिंग है, ये लीनियर क्वांटिटी है, ये एंगुलर क्वांटिटी है। इसी तरह से v जो है दैट इज लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद, इस सब को फाइंड करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन है वो सिर्फ हमें ये बता रही है काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ लीनियर, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो क्वांटिटीज यहाँ पे लीनियर में दी हुई थी, वही क्वांटिटीज उन्हीं के एनालॉग हमारे पास यहाँ पे रोटेशनल में गिवन है। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आई। तो 1/2 mv² से अब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसी के साथ जो है अभी एक चीज प्रूव करेंगे कि हमारे पास अगर दो चीजें गिवन हो, अगर कोई डिस्क गिवन है एंड हुप, दो डिफरेंट चीजें हमारे पास गिवन हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं, तो हमने उनको काइनेटिक एनर्जी में के साथ मूव कराना है, तो हमने लीनियर और एंगुलर दोनों की बात करनी है, इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है कि वी हैव टू कैलकुलेट कि अगर हमारे पास किसी भी जगह पे डिस्क एंड हुप दोनों चीजें गिवन हैं और हम उनको मूव करवाते हैं, तो विच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो हम एक डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं इसके लिए। डायग्राम इसमें ये है कि आपके पास यहाँ पे दो चीजें गिवन हैं। एक हमारे पास जो है वो सॉलिड डिस्क है, दिस इज सॉलिड डिस्क, एंड द सेकंड वन इज हुप कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको जो है वो रिंग कह सकते हैं। दोनों चीजें एक ही हमारे पास गिवन है। सॉलिड डिस्क को हम सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो इफ वी हैव अ हुप और रिंग विच इज हेयर, अब इसको अगर हम मूव करा रहे हैं और इसी तरह से हम एक सॉलिड डिस्क को मूव करा रहे हैं, दोनों चीजें हमारे पास गिवन है, इन दोनों ने एट द सेम टाइम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करना है, बट वी हैव टू सी कि एट दिस एंड पॉइंट कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास पहले पहुंचेगा। क्या डिस्क पहले यहाँ आएगी या हुप हमारे पास यहाँ पे आएगी। डिफरेंस इन दोनों में क्या है, हुप और जो रिंग है दे आर एम्प्टी फ्रॉम द सेंटर, बट द डिस्क और सिलेंडर दे आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड एज वेल। तो हुप और रिंग में ये तो डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है क्या इनकी मूवमेंट में डिफरेंस आता है, क्या इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज तो ये है दे आर प्रेजेंट एट सर्टेन हाइट, और ड्यू टू हाइट जो कि यहाँ पे है, इस अगर को इसको मैं कंसिडर करूँ तो ड्यू टू हाइट इनके पास जो है वो एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। तो इस हाइट की वजह से इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब जैसे जैसे ये मूव करना शुरू करेंगे तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो दो तरह की है, एक तो लीनियर होगी क्योंकि ये आगे को मूव कर रहे हैं, प्लस इस लीनियर के साथ साथ जो सेकंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी रोटेशनल एज वेल। तो हमने काइनेटिक एनर्जी लीनियर भी डिस्कस करनी है और हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी डिस्कस करनी है, और एट द एंड हमें फाइंड ये करना है कि इस एंड तक पहुंचते पहुंचते कौन सी ऐसी चीज है या डिस्क और हुप में से कौन सी ऐसी, दोनों में से कौन सी वैल्यू है या कौन सा बॉडी है जो यहाँ पे पहुंचेगा, राइट। तो इसको जो है वो हम स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले जो है वो हम हुप के लिए बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो डिस्क के लिए बात करेंगे। तो लेट्स से वी स्टार्ट विद द हुप। हुप अगर मूव करती है, हम डायग्राम को कुछ अपने लिए बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास हुप गिवन है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये मूव करेगा तो इसमें आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नोट दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, यहाँ पे आपके पास लॉस है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर हमारे पास इसी फॉर्मूले को देखा जाए तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी फ्रॉम द स्टार्ट, तो ये आपके पास आएगी mgh,
लेकिन जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास दो तरह की हैं। कौन कौन सी है उसमें? दैट इज काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो अगर हम लीनियर की बात करें और रोटेशन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक एक किस्म का स्टार्ट हो जाता है, एक नई बात स्टार्ट हो जाती है। तो उसको अब हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हुप के लिए हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो लेट मी remove all these things and then we have to start it again, right? तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इज केस वन। तो यहाँ से हम अपनी जो है वो बात को कंटिन्यू करते हैं। अब mgh हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। दिस इज mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लीनियर है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पुट करेंगे, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर प्लस हमारे पास जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें हम फाइंड किसके लिए कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग इट, और वी आर फाइंडिंग अ फार्मूला फॉर हुप। तो हुप के लिए अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हुप का पता होना चाहिए। एंड फॉर हुप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट? ये बात हम अपने उसी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे पास हुप होगा तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना यूज होगा, या हमारे पास अगर सॉलिड से डिस्क गिवन है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। दे आर प्रूव्ड वैल्यूज, तो उसमें हमें कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करना या यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो वी जस्ट सिंपली गो विद द टॉपिक। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर द हुप, तो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ आई। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसको जी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी mgh एज वेल। mgh में कोई चेंज नहीं है, mgh एज इट इज आएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, जो कि इक्वेशन है, प्लस हमने उसमें लेके जाना है 1/2। और अब हमें पता है कि I के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास एम आर स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, राइट? अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये चीज हमें पता है कि हम वैल्यू तो पुट कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे एम आर स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल है, बट वी आर ऑलरेडी पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई। तो हम आई की वैल्यू वापस इसमें नहीं पुट करेंगे, बट दिस इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इफ वी रिमेंबर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो इसका आप स्क्वायर करते हो बोथ साइड पे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये जो हमारे पास है इस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम वी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू विल गेट mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 m एज इट इज आ जाएगा। m की जगह पे कुछ चेंज नहीं है, बट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, इसकी जगह पे हम इस वैल्यू पुट कर सकते हैं दैट इज वी स्क्वायर। तो दिस विल बी 1/m v स्क्वायर, राइट? तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एम जी एच एज इट इज आ जाएगा। इस साइड पे कोई चेंज नहीं है, बट ये हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है और हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ प्लस हाफ अगर आप कंप्लीट करते हो तो हाफ प्लस हाफ 1, दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, राइट? तो फिर हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, राइट? तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मैथ्स गिवन है, इस मैथ्स को हम इस मैथ्स के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द हुप, तो इसको मैं वी ऑफ एच जो है वो इसके साथ लिख देता हूँ। अब इसी को हम जो है अगर वी, दिस इज स्क्वायर ऑफ वी, हमें अगर वी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यू विल गेट वी ऑफ एच इज इक्वल टू, v of h is equal to, one second, okay, this is h, and you will get g h under root, right? So this is the equation for the velocity of the hoop, and the hoop will be moving with this velocity when it will reach the finally bottom point of the inclined plane.
तो ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ हूप मूव कर रही होगी जब वो बॉटम में पहुंचेगी या इंक्लाइन प्लेन के एंड तक हमारे पास आएगी। नेक्स्ट हमने जो है इसी चीज को सेम सेम एज दोबारा से जो है वो प्रूफ करना है, बट नॉट फॉर द हूप। अब इसको हम प्रूफ करेंगे डिस्क के लिए, तो इसको हम जो है वो यहाँ से एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और नेक्स्ट जो है वो हम विल यूज फॉर द डिस्क। ठीक हो गया जी। अब जब आप डिस्क के लिए फाइंड करेंगे यही चीज, तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर डिस्क भी एट अ सर्टेन हाइट से मूव करके आ रही है तो हमारे पास उसके लिए भी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एक सेकेंड, हम इसको जो है वो थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं। जी, तो डिस्क के लिए फार्मूला भी सेम हमारे पास गिवन है, दैट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट कैन बी रिटन एज mgh, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में दो चीजें हैं, फिर से वही कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर भी है और साथ में हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी है। तो हमने लीनियर भी डिस्कस करना है और हमने रोटेशनल भी डिस्कस करना है, तो हम दोबारा से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। mgh एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लीनियर का फार्मूला हमारे पास गिवन है 1/2 mv स्क्वायर, प्लस रोटेशनल की बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमें पता है कि ये जो आई है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास वो वैल्यू है जो हम ऑलरेडी प्रूव्ड है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, एंड वी ऑल नो दैट फॉर द डिस्क दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि हम डिस्क के लिए फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो एज सुन एज वी पुट दिस वैल्यू वी विल गेट अ सिंपल थिंग विच इज mgh will be same, mgh में कोई चेंज नहीं आएगी, बट दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, प्लस हाफ ये वाला जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट हमें आई की वैल्यू पुट करनी है, तो आई की जो वैल्यू है दैट इज 1/2 एम आर स्क्वायर, और ये जो ओमेगा है ये एज इट इज साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट हम इसको ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड वी विल गेट, तो एम जी एच एज इट इज आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर एज इट इज 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 एम एज इट इज आर स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। और फिर वही बात, लीनियर है तो हमें पता है कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने जो है इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। जब इस वैल्यू पुट करेंगे तो लेट्स सी व्हाट विल गेट। नेक्स्ट वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट एम जी एच एज वेल एज इट इज, there is no change in mgh, which is equal to that is 1/2 mv square। तो हम यहाँ पे 1/2 mv square as it is लिख देते हैं, और नेक्स्ट क्या होएगा जी हमारे पास, दैट इज अब 1/4 है, दैट इज 1/4, एंड नेक्स्ट वी गेट m एज इट इज। तो m हमारे पास जो है वो एज इट इज आ जाएगा जी, ये हमारे पास m आ गया। नेक्स्ट इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड वी ऑल नो दैट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम 1/2 mv स्क्वायर है 1/4 है, जब हमने हुप की बात की थी, तो अगर मैं हुप वाली बात जो है वो दोबारा देखें तो हुप में हमने ये चीज प्रूव की थी कि हम जब वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 कंप्लीट। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो 1/2 और 1/4 है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी, उससे m एज इट इज आ जाएगा, gh एज इट इज आ जाएगा। लेट अस कंसिडर m कॉमन एंड v स्क्वायर एज कॉमन, then you are left with 1/2 plus 1/4, and 1/2 plus 1/4 आप इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हो, और एलसीएम जो है दैट इज 3/4, और ये हमारे पास आ जाएगा mgh as it is, which is equal to mv square as it is आ जाएगा, and this is equal to 3/4, राइट। नेक्स्ट जो है वो हम इस m को इस m के साथ जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद v स्क्वायर 3/4। मैं इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ, दैट इज v स्क्वायर
सेकेंड जी। तो हमारे पास इक्वेशन बची थी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी, 3/4, और ये साइड पे आ गया हमारे पास जी एच। अब हमें क्योंकि v फाइंड करना है तो 3 एंड 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यू विल गेट, ओके, सो यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड पे 3/4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो दिस विल बी 4/3 एंड यू विल गेट विद जी एच। और फिर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, तो यू विल गेट v इज इक्वल टू दिस। क्योंकि ये डिस्क के लिए हम फाइंड कर रहे हैं तो लेट अस राइट d विद दिस, एंड हमें पता है कि स्क्वायर रूट ही स्क्वायर को खत्म कर सकता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट v of d, that is velocity for the disk, is equal to 4/3 g h. This is the formula for the disk, yeah, you can say this is the velocity with which the disk will be moving at the end of the inclined plane. और अब हम अगर इन दो चीजों को कंपेयर करें, किन किन दो चीजों को हमने कंपेयर करना है, डिस्क को कंपेयर करना है और हुप को कंपेयर करना है। तो लेट अस कंपेयर दीज बोथ थिंग्स। हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं दैट वी आर गोना गो विद कंपैरिजन। सो let us write comparison, and then I'm going to take comparison here. Let us just do a little bit of this thing. Comparison में हम इस चीज को बता सकते हैं that the VF disk was equal to, let us write the values again, that is 4/3 GH, and V, sorry for that, and V for hoop, that is velocity for hoop, this is equal to only under root GH, राइट। और अगर मैं इस 4/3 को इसी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करूं या इसको मैं डेसिमल्स में लिख के लाऊं तो आपके पास ये है 1.33 GH, राइट। एंड हुप इज ओनली GH, तो दिस इज 1 GH। इसको अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1 GH, राइट। तो अब it is very clear that the velocity for the disk is greater than velocity for the hoop. कितना है? 0.33 ज्यादा है, बट दिस इज वेरी क्लियर कि अगर हम जो है एट द एंड इसकी बात करें कि जो वेलोसिटी फॉर द डिस्क है दैट इज मच मच ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ हुप। मच मच ग्रेटर डजंट मीन कि बहुत बहुत ज्यादा है, बट इन द केस कि जहां हम बहुत ही माइन्यूट वैल्यूज को कंसिडर करते हैं तो उस माइन्यूट वैल्यूज में 0.33 एक अच्छी खासी वैल्यू समझी जाती है। सो दिस इज अ लिटिल बिट ग्रेटर, अगर हम जनरल में बात करें तो लिटिल बिट ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ हुप। सो यू कैन से द डिस्क विल रीच एट द एंड ऑफ द इंक्लाइन बिफोर द हुप। कितना ज्यादा वैल्यू है? बिल्कुल हमारे पास 0.33 ज्यादा है। और ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एंड यू कैन कंसिडर दिस एज अ मस्ट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, दैट what will be the velocity of disk and what will be the velocity of hoop, or you can be asked that if the velocity of disk or velocity of hoop is greater than the other one. Okay, तो दिस इज द मेन थिंग जो आज हमने प्रूव करना था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। दिस इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओवरऑल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के टॉपिक में इतनी सारी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसको कमेंट कर दें, नीचे मेंशन कर दें। विल गेट बैक टू यू विद द आंसर एज सून एज पॉसिबल। और उम्मीद है कि अगर हमें इससे मज़ीद आसान करना पड़ा तो उसको भी हम मज़ीद आसान करेंगे। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो और वो भी फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को ईज़िली समझ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।